आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, एक ऐसी महान हस्ती के बारे में जिसने कुछ सालों पहले ही कह दिया था कि अगर मैं 35 साल की उम्र तक मिलियनर नहीं बना तो इस शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टर की दुनिया के सबसे महान व्यक्ति के बारे में, जिसका नाम है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 को अमेरिका के अमोमा में हुआ था। उनके पिता का नाम हावर्ड बफेट था। उनके पिता एक स्टॉक ब्रोकर थे और पॉलिटिशियन भी रहे। उनकी माता एक हाउसवाइफ थी। 1930 में अमेरिका क्राइसिस चल रहे थे। इससे पहले ही वॉरेन बफेट 1 साल के होते उससे पहले ही उनकी फैमिली ने बैंक सेविंग खो दी थी, क्योंकि जिस बैंक में वॉरेन बफेट के पिता का अकाउंट था, उनकी फैमिली की सेविंग थी, वह बंद हो गया था। वॉरेन बफेट ने बचपन में ही अपने माता पिता को गरीबी में जीते हुए देखा। उनकी माता एक टाइम का खाना नहीं खाती थी ताकि वॉरेन बफेट के पिता खाना खा सके, क्योंकि वह पूरे दिन काम करके थक जाते थे। ये सब गरीबी देखकर वॉरेन बफेट ने कहा, या तो मैं 35 साल से पहले एक मिलियनर बनूंगा या इस शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। बचपन से ही मैथ और नंबर में वॉरेन बफेट बहुत अच्छे थे, क्योंकि वह हर एक चीज़ में पैटर्न ढूंढ लेते थे। वह बचपन में अपने घर के सामने आने और जाने वाली गाड़ी के नंबर याद कर लेते थे और रात के समय उसे एक पेपर पर लिख लिया करते थे और यह देखते थे कि उनके घर के सामने से सबसे अधिक बार कौन सी गाड़ी जाती थी। एक बार वॉरेन बफेट ने देखा कि एक आदमी उनके घर के सामने वाली मशीन से कोल्ड ड्रिंक ले रहा है। उस मशीन में कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन हुआ करते थे। वॉरेन बफेट हर हफ्ते ढक्कनों को इकट्ठा करके देखते थे कि सबसे अधिक बार कौन सी कोल्ड ड्रिंक बिकती है, कौन सी कोल्ड ड्रिंक लोग पीते हैं। ढक्कनों को काउंट करने के बाद उन्हें पता चला कि कोको कोला सबसे अधिक बार लोग पसंद करते हैं और पीते हैं। बहुत सालों बाद अपने इन्वेस्टिंग के करियर में भी उन्होंने इसी नॉलेज की वजह से कोको कोला के बहुत सारे शेयर खरीदे थे। जब वॉरेन बफेट 10 साल के थे तो वह वेसन लाइब्रेरी में बुक पढ़ रहे थे। वहाँ उन्हें एक बुक दिखाई दी जिसका नाम था 1000 वे टू मेक $1000। इस बुक्स में पैसे कमाने के काफ़ी तरीके थे, लेकिन एक आइडिया वॉरेन बफेट को बहुत ही पसंद आया। वह आइडिया था, आप एक वेइंग मशीन लाकर $1000 कमा सकते हैं। आइडिया यह था कि एक मशीन लाकर उससे जितने पैसे आएंगे उससे दूसरी मशीन खरीदी जाए और प्रॉफिट को खर्च ना करके उसे रीइन्वेस्ट किया जाए। यह देखते ही वह 7 साल का बच्चा वॉरेन बफेट कैलकुलेशन करने लग गया कि उनकी वेइंग मशीन कितने की पड़ेगी और उसकी प्रॉफिट से दूसरी मशीन खरीदने में कितना समय लगेगा। यहाँ तक कि वह यह कैलकुलेट करने लगे कि दुनिया का हर इंसान उनकी वेइंग मशीन यूज करने लगे तो वह कितना पैसा कमाएंगे। वॉरेन बफेट ने बचपन से ही काफ़ी चीज़ें बेचना स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि उन्होंने कोको कोला बेचे, च्युइंगम बेची, मैगजीन बेची। यहाँ तक कि उन्होंने सुबह 4 बजे उठकर लोगों को न्यूज़पेपर भी दिए। उन्हें बचपन से ही पैसा कमाने के गेम में मज़ा आने लगा था, जिससे उन्होंने महीने के $175 कमाए थे, जो उनके टीचर से भी ज़्यादा थे। इसी के चलते उन्होंने 13 साल की उम्र में अपना पहला इनकम टैक्स भर दिया था और 16 साल की उम्र में उन्होंने $50,000 भी कमा लिए थे। जहां दुनिया के अमीर लोग अपनी संपत्ति को लाइफस्टाइल में खर्च करते हैं, यह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति अपनी संपत्ति को दान करने में विश्वास करते हैं और अपना जीवन एक साधारण व्यक्ति की तरह बिताते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, अपने सपने सोच विचार को कायम रखिए, दुनिया के आधार पर अपने सपने को मत जलाइए, और अगर आपका रास्ता सही है, आप सही काम कर रहे हो, तो आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। आपको सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अपने आप को उन लोगों के बीच रखिए जो आपसे बेहतर हैं। आप उनके साथ रहिए जो आपसे बेहतर है, क्योंकि आपसे कमज़ोर लोग आपको कुछ नहीं दे सकते। तो आपको उन्हीं लोगों से मिलना और बात करना चाहिए जो आपसे ज़्यादा जानते हैं, जो आपसे आगे हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, किसी भी काम या बिजनेस में निर्णय लेने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग निर्णय लेने में देरी करते हैं वह अच्छा बिजनेसमैन या लीडर नहीं बन सकते। हमेशा अपने समय का सदुपयोग कीजिए और समय के महत्व को हर व्यक्ति को समझना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय का दुरुपयोग करता है वह जीवन में कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। वॉरेन बफेट कहते हैं, बड़ी सफलता के लिए आपको अपने उद्देश्य को पहचानना चाहिए, क्योंकि बिना उद्देश्य के आप ग्रो नहीं कर सकते। वॉरेन बफेट कहते हैं, अपने ज्ञान में इन्वेस्ट करना नॉलेज बढ़ाने के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज ही आपको दुनिया में अलग बनाती है। वॉरेन बफेट आज भी दिन में 500 पेजेस पढ़ने की कोशिश रोज़ करते हैं।